हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसके सभी प्रश्नों को एक एक करके कंसेप्ट को रिवाइज करते हुए कंप्लीट कर लिया है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बीजीय सर्वसमीकाएं, यानी कि एलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट कर दें। पहली सर्वसमीका है जो आपने कक्षा 9th में पढ़ी थी, आइडेंटिटी, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। कक्षा 8th में तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो x प्लस वाई का नहीं, a प्लस बी का पढ़ा था। तो इससे कंफ्यूज ना हो, x और y वेरिएबल्स रखें या a और b वेरिएबल्स रखें, कोई सी भी चर राशि रखें, फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। तो ये भी क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो कि यहाँ पर x और y दिया है, हमने तो a प्लस बी के लिए पढ़ा है, तो दोनों फॉर्मूले सेम ही है। लेकिन यहाँ पर हम जो चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हमें जो चर राशियाँ दी होती हैं वो x और y में ही दी होती हैं। किसमें? x और y में, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो हमें चर राशि x y में दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो x और y के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है। दूसरी सर्वसमीका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि अगर हम प्लस के लिए फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो 2xy है वो प्लस के होंगे, और अगर x माइनस वाई के होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो जो 2xy है वो माइनस का होगा। बाकी जो दो टर्म है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वो दोनों में सेम रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। तीसरी सर्वसमीका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो आपने कक्षा 8th में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला है ये। यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। तो ये सर्वसमीकाएं हमने कक्षा 8th में पढ़ी थी। और एक और सर्वसमीका हमने पढ़ी थी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता था उसका? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और बाहर एक्स प्लस ए बी। तो ये चारों जो प्रॉपर्टियां हैं, सर्वसमीका आइडेंटिटी हैं, ये हमने कक्षा 8th में पढ़ी थी। अब हम इससे आगे की प्रोसेस कक्षा 9th में पढ़ेंगे। यानी कि कक्षा 8th में तो हमने दो वेरिएबल्स के लिए पढ़ी थी,
अब यहाँ पर हम तीन चर राशियों के लिए भी फॉर्मूले पढ़ेंगे कि उनका होल स्क्वायर क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा, इसके लिए। अब जो आपकी पांचवी सर्वसमीका होगी वो हमें पढ़नी है x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीन चर राशियों का होल स्क्वायर। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप या तो फॉर्मूला डायरेक्टली रख सकते हैं याद, या फिर मैं इसको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से आपका बनाया गया है। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पढ़ा है, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर तीन चर राशियाँ हैं, तो इसके लिए हम कैसे बनाएं? तो यहाँ पर हम मान लें कि x प्लस वाई है वो एक चर राशि है जो हमने t से व्यक्त कर दी, और z को दूसरी चर राशि मान लें। तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, x प्लस वाई की जगह t और z की जगह z, तो ये t प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका? x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। किसका बन जाएगा फॉर्मूला? ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर का, जो कि अभी हमने पढ़ा था। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? टी स्क्वायर प्लस 2tz प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमने माना था t बराबर एक्स प्लस वाई, वो वैल्यू हम दोबारा से रख दें। अब यहाँ पर हम क्या करें, जो हमने वैल्यू मानी थी कि x प्लस वाई बराबर t है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर दोबारा से पुट कर दें। तो क्या हो जाएगा? t की जगह x प्लस वाई रख देंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2। अब t की जगह क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में x प्लस वाई, और बाहर z तो इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर से ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। तो इसको फिर से खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब 2 का x प्लस वाई में गुणा कर दो अंदर इस वाली टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? 2x और z का भी साथ में कर देंगे, तो 2xz प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का। तो ये पांचवी जो आइडेंटिटी है ये हमने आज एक नई सीखी है। जो पांचवी आइडेंटिटी है ये हमने नई सीखी है, तो ये हमें याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखनी है? कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये आइडेंटिटी हमें याद रखनी है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझें अच्छे तरीके से। तो हमने एग्जाम्पल लिया है 2x प्लस 4y प्लस 3z इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन चर राशियाँ हैं, तीन वेरिएबल्स हैं x y z। तो हमने अभी जो आइडेंटिटी पढ़ी है ये आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसी में हमारी तीन चर राशियाँ हैं। तो यहाँ से अगर हम इनकी तुलना करें इस फॉर्मूले से, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2x हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा? 4y, और z बराबर कितना हो जाएगा? 3z। अब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर में। तो क्या प्राप्त होगा हमें? एक्स स्क्वायर, और x की क्या चाहिए? 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर y की जगह क्या है? 4y, तो 4y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस 3z का स्क्वायर प्लस अब क्या है? 2xy, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2x इंटू वाई की वैल्यू 4y, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू
4y। इसी तरीके से 2y/z, तो y और z की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो 2 × 4y × 3z। अब लास्ट वाली जो टर्म रह गई है 2zx, तो यहाँ पर z और x की वैल्यू रख देंगे, प्लस 2 × 3z × 2x। समझ में आ गया। अब इसके जो होल स्क्वायर है इधर वाले RHS वाले, उनको हम खोल देंगे, क्योंकि LHS तो हम सॉल्व भी कर रहे हैं और इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x²। इसी तरीके से 4y का होल स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और y का स्क्वायर y²। इसी तरीके से प्लस के 9z²। अब इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16xy। और इसका करें तो 4 × 3 12, 12 दूनी 24y/z। और लास्ट वाली टर्म का 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12zx। तो ये इसका मान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका विस्तार हो जाएगा कि इसका मान इतना हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। यानी हमें फॉर्मूला ये याद रखना है, इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करनी है। अब ये तो सारे प्लस वाले हैं, अब एक माइनस वाला भी हम देख लें किस तरीके से करना है, कि अगर बीच में माइनस के चिन्ह दिए हों तो उसको हम किस तरीके से मान के करें। तो हमें दिया गया है 2a - 3b - 4c इसका होल स्क्वायर। अब चूंकि हमें फॉर्मूला तो एक ही याद है, x + y + z का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो माइनस आ गए, तो अब इसको कैसे करें, करना इसी तरीके से सेम टू सेम। और यहाँ पर बस हमें जो x y z की वैल्यू माननी है वो चिन्ह सहित मान के चलनी है। यानी कि यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2a, y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3b, और जो z की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -4c। बस x y z की ये वैल्यू हो जाएंगी और फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, तो इसमें ही हम रख देंगे। तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर इस तरीके से रख देंगे, तो फॉर्मूले में रख दो, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x ये कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, y की जगह कितना है -3b, तो 3b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z का स्क्वायर, और z की जगह वैल्यू कितनी है -4c, तो ये -4c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2xy, तो 2 × x की वैल्यू और y की वैल्यू रख देंगे, प्लस 2yz, तो यहाँ पर y की वैल्यू और z की वैल्यू रख देंगे, प्लस 2zx, तो z की वैल्यू और x की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरीके से हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। सारी वैल्यू हमने रख दी फॉर्मूले में। अब 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a², प्लस अब यहाँ पर देखिए -3b का स्क्वायर है, तो मैंने बताया था कि जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, यानी कि जो घात है वो कैसी हमारी सम संख्या है। अब सम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्याएं होती हैं। अब वो माइनस की भी हो सकती हैं और प्लस की भी हो सकती हैं, और जीरो भी होता है, ध्यान रखना सम संख्या जीरो भी होती है। ठीक है, तो जैसे प्लस के 2 4 इस तरीके से भी हो सकती हैं, और अगर माइनस में बात करें तो -के 2 -के 4 इस तरीके से भी हो सकती हैं। तो ये होती है हमारी सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। और अगर विषम की बात करें तो विषम के लिए मैंने बताया था कि अगर हम माइनस की घात कोई विषम संख्या लगाते हैं तो हमें जो चिन्ह है वो माइनस का प्राप्त होता है। विषम संख्या जो हमारी होती है वो होती है 1 3 5 7, जिनमें 2 का अंतर होता जाता है वो विषम संख्या है। इसी तरीके से माइनस की भी हो सकती है, -1 -3 -5 इस तरीके से। तो ये संख्या हमारी कहलाती है विषम। ठीक है, यानी हम घात विषम लगाएंगे तो हमारा चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब यहाँ पर माइनस के 3b का स्क्वायर है, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो घात 2 है तो सम संख्या है तो प्लस की हो जाएंगे। ऐसे ही प्लस के 16c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +2 × 2a × -3b है,
तो यहाँ पर दो चिन्ह है, एक तो प्लस का चिन्ह है जो कि बाहर लगाए, और एक ब्रैकेट के अंदर लगाए जो कि किसका चिन्ह है, माइनस का। और दोनों में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है इनका। तो प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस ही प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस के 12 AB। ऐसे ही यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों दोनों आ रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस ये हमारा हो जाता है प्लस। ये ध्यान रखना, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाली टर्म देखें तो यहाँ पर कितना है, +2 इंटू -4C इंटू प्लस के 2A। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही है, तो इनका भी गुणा करेंगे तो हमें माइनस ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 AC। तो इन चिन्हों को ध्यान रखना, और अगर आपको दिक्कत हो चिन्ह को समझने में तो मैं एक बार चिन्ह सारे लिखा देता हूँ, जिनको तुम अच्छे तरीके से लिख लेना और याद भी कर लेना। ठीक है, तो मैं इनके चिन्ह लिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए एक एक करके चिन्ह। अगर हम प्लस का गुणा कर दें किससे, प्लस से, यानी प्लस की संख्या का गुणा अगर हम प्लस से करेंगे तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्लस की संख्या ही प्राप्त होती है। इसी तरीके से अगर हम माइनस का गुणा माइनस से करें तो ये भी हमें प्लस की संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखना, हम यहाँ पर गुणा की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की, इसलिए ये हमारे रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। ठीक है। और अगर हम एक माइनस का किसी एक प्लस से गुणा करें तो वो चिन्ह जो है वो माइनस का ही आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्लस का गुणा माइनस से करें तो भी क्या आएगा, वो माइनस आएगा। तो ये चार चिन्ह हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणा के लिए, कि किस तरीके से हमारे चिन्ह काम करते हैं। तो जब भी हम गुणा करते हैं प्लस की संख्या का प्लस से तो हमें प्लस मिलता है, और माइनस का गुणा माइनस की संख्या है उसका अगर हम माइनस की संख्या से करेंगे तो वो भी प्लस की मिलती है। लेकिन अगर एक माइनस की और एक प्लस की हो तो हमें हमेशा माइनस का चिन्ह ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गए। इसी तरीके से अगर हम प्लस की संख्या ही जोड़ें, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो धनात्मक प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पर हम जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, यानी ऐड कर रहे हैं उनको। इसी तरीके से अगर हम एक धनात्मक संख्या में एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ें, यानी नेगेटिव संख्या को, तो वो उस पर डिपेंड करेगी कि कौन सी वाली संख्या अधिक है, यानी प्लस वाली संख्या अधिक है या माइनस वाली। तो जो संख्या अधिक होगी उसी का चिन्ह हमारा आएगा। जैसे अगर मैं लूँ 3 प्लस की ले लूँ और 7 माइनस की ले लूँ, ये तो प्लस की है 3, जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो वो संख्या हमेशा प्लस की होती है। तो यहाँ से हम देखें 3 प्लस की है और 7 किसकी है, माइनस की। तो यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस के 4, तो यहाँ पर माइनस के होगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी संख्या इस तरीके से लेता 7 माइनस 3, तो हमारी 7 है वो प्लस की है जो अधिक है, और 3 है वो माइनस की है जो कि कम है। तो हमें किसकी प्राप्त होती, प्लस की संख्या प्राप्त होती। यानी ये हमारी डिपेंड करती है कि कौन सी संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस के 4xy माइनस के 2yz प्लस 4xz का गुणनखंड कीजिए। यानी हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 3 चर राशियों के लिए, उसी फॉर्मूले से हमें इसको गुणनखंड करना है, उसी की सहायता से। क्योंकि यहाँ पर 3 चर राशि हमें दिख रही है x y z, तो उसी फॉर्मूले को हमें बनाना है इससे। तो किस तरीके से हम करें,
तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का, तो उसी फॉर्मूले को हमें बनाना है इससे। तो क्या था वो, एक्स स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ पर कर लेंगे। कितना दिया हमें, 4x स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ में और भी चीज़ें थी, 2xy, 2yz और 2zx। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से बनाना है। तो वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो माइनस के 4xy है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 2x और ब्रैकेट में माइनस के बाई, और माइनस के बाई 2yz को लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस के बाई इंटू जेड, और 4xz को ले सकते हैं 2 इंटू जेड इंटू 2x। तो अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, 2x माइनस बाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का। हाँ, होल जो होल स्क्वायर है इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, दो अलग अलग गुणनखंड करके। तो इस तरीके से हमें इसके फैक्टर अगर करने हो तो हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन हम किस तरीके से याद रखेंगे कि यहाँ पर हमें बाई माइनस की लेनी है कि प्लस की लेनी है, कि जेड प्लस की लेनी है या माइनस की लेनी है, तो वो हमारा डिपेंड करेगा इन चर राशियों पर जो यहाँ पर दी होंगी, 2x प्लस 2yz प्लस 2zx इसके रूप में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें लास्ट में दिया है 4xz, यानी कि 4xz दिया है। तो इससे हमारा स्पष्ट है कि इसमें जो x राशि होगी वो भी कैसी रही होगी, प्लस की, और जो z राशि होगी वो भी किसकी रही होगी, प्लस की, तभी तो प्लस का आएगा। तो इसलिए हमने x को और z को क्या ले लिया, प्लस का। अब इन दोनों की बात करें, माइनस 4xy की, और दूसरा है माइनस के 2yz। तो यहाँ दोनों में माइनस आ रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो बाई रही होगी वो माइनस की रही होगी, और जो x रही होगी वो प्लस की रही होगी, यानी 2x, क्योंकि हमारा जो लास्ट रिजल्ट था उसमें x प्लस का है। इसी तरीके से हम इस yz को भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी सहायता से हमें इनको बनाना है। अब है नेक्स्ट सर्वसमिका, यानी कि अगली आइडेंटिटी है, ये है x प्लस बाई की होल घात 3, x प्लस बाई की होल घात 3। तो x प्लस बाई का जो होल घात 3 है इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, x प्लस बाई की घात 1 इंटू एक्स प्लस बाई की घात 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बन गया x प्लस बाई के होल स्क्वायर का। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं खोल के। अब हम x प्लस बाई का गुणा कर दें इस पूरे समीकरण में, तो पहले x का गुणा हो जाएगा इस पूरे से, फिर बाई का हो जाएगा, और जब गुणा करके हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो इस तरीके से प्राप्त होगा। तो हम इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि x प्लस बाई का होल क्यू, एक्स प्लस बाई का होल क्यू बराबर होता है x की घात 3 प्लस बाई की घात 3 प्लस 3x बाई ब्रैकेट में x प्लस बाई। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। या फिर एक और इसका जो तरीका वो ये है, यानी हम 3x बाई का अंदर गुणा कर दें तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त होता है, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर प्लस बाई की घात 3। तो दोनों में से किसी एक तरीके को याद रख सकते हैं। और अगर हम x माइनस बाई के होल क्यू की बात करें तो हमारे चिन्ह कुछ चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से कि x की घात 3 माइनस बाई की घात 3 माइनस 3x बाई और ब्रैकेट में x माइनस बाई। और दूसरा तरीका ये इसका रहेगा, x की घात 3 माइनस बाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर। तो ये दो नए फॉर्मूले और हैं जो हमें पढ़ने हैं, यानी कि कुल मिला के हमारे पास 3 नए फॉर्मूले हो गए जिनको हमें याद करना है। और ध्यान रखना,
जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप सवालों को नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद करना है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो सर्वसमीकरणों के प्रयोग से हमें इनके विस्तार करने हैं। ठीक है, पहला है 4a + 3b का होल क्यूब और दूसरा है 3x - 5y का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें x + y का होल क्यूब और x - y का होल क्यूब, ये दो फॉर्मूले लगाने हैं, उन्हीं से हमें इसको सॉल्व करना है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था x + y का होल क्यूब, उससे हम इसको कंपेयर कर लें। क्या है हमारा फॉर्मूला, देखिए ये रहा फॉर्मूला। तो यहाँ से हम x बराबर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a और y बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी 3b। तो कंपेयर हो गया ये। अब इसका होल क्यूब लगा दें तो क्या होता है x की घात 3 और x बराबर कितना हमारा 4a, तो 4a की घात 3 हो जाएगा। इसी तरीके से y की घात 3, तो ये 3b की होल घात 3 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप घात लगाओ तो ब्रैकेट बनाकर लगाना, डायरेक्टली मत लगा देना। जैसे कोई भी संख्या दी है, जैसे 4a दी है मान लीजिए, तो हमें जब घात लगानी है तो होल घात लगानी चाहिए ब्रैकेट लगा के। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली इस तरीके से घात लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 4 अलग से है और a पर घात है, और जबकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों पे घात है, यानी 4 पे भी घात है 3 और a पे भी घात है कितनी 3। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। +3ab a × b और ब्रैकेट में a + b। अब इसको खोल लेंगे तो 4a की घात 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 की घात 3 और a की घात 3। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और a का क्यूब a³। ऐसे ही 3b की होल घात 3, तो 3 की घात 3 और b की घात 3, तो 3 की घात 3 होता है 27 और b की घात 3 हो जाएगा b की घात 3। अब नेक्स्ट टर्म की बात करें तो इनका अगर हम गुणा कर दें तो 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। ठीक है, और 36 का गुणा हम अंदर कर देंगे 4 से तो 144 a² भी। ऐसे ही प्लस 36 का गुणा करते हैं 3 से तो 108 ab²। ये इसका मान हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया किस तरीके से हमें फॉर्मूले खोलने हैं, उनका विस्तार करना है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट सर्वसमीकरण की बात करें x - y के होल क्यूब की, तो ये हमें कंपेयर करनी है दूसरी सर्वसमीकरण से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि 3x है, और y की हो जाएगी 5y। तो इनका होल क्यूब लगा दो तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है a³ - b³ - 3xy और ब्रैकेट में x - y। तो ये हमें लगाना है 3x की होल घात 3 माइनस 5y की होल घात 3 माइनस के 3 × 3x × 5x 5y और ब्रैकेट में 3x - 5y। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x की होल घात 3 है, तो मतलब 3 पे भी घात 3 है और x पे भी घात 3 है। तो 3 की घात 3 कितना होता है 27 और x की घात 3। इसी तरीके से 5 की घात 3 तो 125 और y की घात 3। इनका गुणा करें तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। अब 45 का गुणा हमें पहले किससे करना है अंदर के 3x से, तो ये हो जाएंगे 135 x²। ठीक है, अब इसका फिर किससे करना है माइनस के 5y से। तो यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर हमारा बाहर भी माइनस का है और जब अंदर गुणा कर रहे हैं -5y से तो यहाँ पर भी माइनस का है। तो माइनस का गुणा किससे कर रहे हैं माइनस से, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए प्लस। तो इसीलिए हमें 225 x/² है वो प्लस के प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो तुम्हें रिवाइज करने हैं अपनी फेयर कॉपी में, सभी सवालों को करना है। एक और क्वेश्चन समझे, समीकरणों जो सर्वसमीकरण हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें इनके होल क्यों निकालने हैं, यानी कि घात 3 निकालनी है। तो कक्षा 8 में भी हमने इस तरह के सवाल पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर हमने होल स्क्वायर वाले पढ़े थे। तो यहाँ पर हमें इनको a + b का होल क्यों बनाना है या फिर a - b का होल क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो यही है
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और दूसरा है एक्स माइनस वाई का। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसका, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का, जहाँ पर एक्स बराबर 100 है और वाई बराबर कितना है 2 है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एक्स की घात 3 मतलब 100 की घात 3 प्लस वाई की घात 3 मतलब 2 की घात 3 प्लस 3xy, तो 3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी 100 प्लस 2। तो बस इनको सॉल्व कर लो। यहाँ पर कितनी है 100 की घात 3 मतलब 100 की घात 3 है तो 100 को 3 बार लिखना है, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितनी जीरो हो गई 6 जीरो। तो यहाँ पर एक पे 6 जीरो आ जाएंगे। इसी तरीके से 2 की घात 3 तो 8 हो जाएगा और इनका गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। 600 का 100 से करेंगे तो 60,000 प्लस 2 से करेंगे तो 1200। अब इनको जोड़ना है हमें, तो इनको जोड़ना है किस तरीके से जोड़ना है ये भी ध्यान रखें। हमेशा पहले संख्याओं को लिख लें। यहाँ पर कितनी है 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है यही है 2 4 6। अब इसमें क्या जोड़ना है 8। हमेशा जोड़ते हैं तो इकाई से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है तुम इधर से स्टार्ट कर दो, इकाई से स्टार्ट करते हैं यानी यहाँ से, ठीक है। तो अब इसमें किसको जोड़ना है 8 को, तो हमने इसके नीचे 8 लिख लिया। दूसरी बार में क्या जोड़ना है 60,000, तो ध्यान रखना है इस तरीके से हमें स्टार्ट करनी लिखना। तो 4 जीरो है तो 4 जीरो 1 2 3 4 और 6 का अंक है तो 6 का अंक, ये हो गया हमारे 60,000। अब क्या जोड़ना है 1200, तो हमें इकाई से ही लिखना है 0 0 2 और 1। तो इस तरीके से लिखते हुए हमें इनको जोड़ना है। अब इनको जोड़ लो, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, देखिए 8 आ गया। अब फिर बीच में 0 0 है तो 0 आ जाएगा। फिर 0 0 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 0 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और फिर बचा 0 तो 0 और लास्ट में 1 तो 1। तो इस तरीके से हमें संख्याओं को जोड़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे तरीके से समझते हुए सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया है 998 की होल घात 3। तो 998 को हम ले सकते हैं 1000 में माइनस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई के होल घात 3 का। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1000 और y बराबर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा देंगे x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस के 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इनको लिखना है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी सवाल को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी जो फॉर्मूला बन रहा है एग्जाम्पल नंबर 22 में, तो ये हमारा x प्लस वाई की होल घात 3 वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें टर्म दी है वो घात 3 में दी है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। तो हमें इस तरीके से इनको लिखना है कि ये फॉर्मूला हमारा बन जाए, ठीक है। तो जो अभी मैंने बताया था उसी तरीके से हमें इसको लिखना है। अब लास्ट सर्वसमीकरण है इस चैप्टर की, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3x/z। ध्यान रखना x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 3x/z, ये बराबर होता है फॉर्मूला ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरा ब्रैकेट चालू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz और माइनस के zx के। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। एग्जाम्पल देखें तो ये इसका एग्जाम्पल है, यानी 27x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस के 9x/z। तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड हम इसी तरीके से करेंगे, यानी कि जो 27x की घात 3 है इसको हम ले सकते हैं 3x की घात 3, क्योंकि 3 की घात 3 करेंगे तो 27 और x की घात 3 करेंगे तो x की घात 3, और जो y की घात 3 है वो एज इट इज, जेड की घात 3 है वो एज इट इज, और 9x/z है
इसको हम ले सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू बाई इंटू जेड। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया ये। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 3x और y बराबर y है, z बराबर z है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। फिर ब्रैकेट में क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो यानी 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 3x वाई माइनस के वाई इंटू जेड और माइनस के जेड इंटू 3x। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें यही रिजल्ट प्राप्त होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के 3 ZX। तो आज हमने 4 नए फॉर्मूले सीखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सभी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी इन फॉर्मूलों को लिख के रिवाइज कर लें और अच्छे तरीके से समझ लें। तो कल हम इसकी एक्सरसाइज के प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।